So let's start off. Number one, सबसे पहले तो मर्चेंट नेवी में इट ऑल स्टार्ट्स विथ हायरार्की. तो अगर आप हाईएस्ट रैंक्स पे हैं, अगर आप मतलब एज अ कैडेट स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ थोड़ी बेटर है और विथ रिस्पेक्ट टू द लोअर रैंक्स. उसके बाद है डेक डिपार्टमेंट के डेक क्रूज हैं, इंजन डिपार्टमेंट के इंजन क्रूज हैं, और फिर सलून क्रू है. तो ये सब हायरार्की में जाते हैं. एक के ऊपर एक का ज़्यादा अच्छा लाइफ है, उससे ऊपर उससे ज़्यादा अच्छा लाइफ है, उसके ऊपर और अच्छा लाइफ है. तो बेसिकली ये सारे स्टार्टिंग पॉइंट्स थे. जैसे अगर आप डेक पे हो तो आपका स्टार्टिंग है ट्रेनी ओएस, ठीक है. अगर आप इंजन क्रू से हो तो आपका स्टार्टिंग है इंजन वाइपर, ठीक है, ट्रेनी वाइपर. और इसमें जो डेक डिपार्टमेंट में है क्रू में मतलब ट्रेनी ओएस है, फिर ओएस है, फिर एबी है, फिर बोसन है. ये क्रू में आते हैं. इंजन में इतने नहीं होते. इंजन में ट्रेनी वाइपर होता है, फिर एक वाइपर होता है, फिर 3 ऑयलर होते हैं बस. कहीं कहीं पे तो वाइपर भी नहीं होता, सीधा ट्रेनी और उसके बाद ऊपर वाले ऑयलर्स बस. और ऑफिसर्स लेवल में जो डेक पे होते हैं वो कैप्टन, चीफ ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर, थर्ड ऑफिसर. उसके बाद एक अगर कैडेट रहा तो ठीक है. इंजन में थर्ड इंजीनियर, फोर्थ इंजीनियर, सेकंड इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, ऐसे होता है. और सलून डिपार्टमेंट के लिए ऐसा कुछ नहीं है. सलून डिपार्टमेंट में सिर्फ और सिर्फ एक स्टीवर्ड रहेगा और एक चीफ कुक रहेगा. तो हम अगर स्टार्ट करते हैं तो विल गो बाय हायरार्की ओनली. तो सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है वो है पैसे, जिसके लिए आप सोचेंगे कि पैसे कैसे डिसएडवांटेज हो सकते हैं. बट दैट इज़ वन पॉइंट जो लोगों को लगता है कि इस लाइन में बहुत पैसे हैं. तो ऐसा बिल्कुल सच नहीं है. मैं टीवी बंद कर देता हूँ. तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. अगर आप क्रू में हैं, अगर डेक क्रू में हैं या इंजन क्रू में हैं, तो आपकी सैलरी, अगर मैं ऑयलर्स की बात करता हूँ, अगर सबसे ऊंचे वाले लेवल की बात करता हूँ, मतलब बोसन तो आजकल होता नहीं है, या ठीक है, तो मैं एबी और ऑयलर्स की बात करूँगा अगर, तो 1 लाख रुपया आपका सैलरी होता है. तो अभी आप सबको पता है 6-7 महीने का कॉन्ट्रैक्ट रहता है. आज के टाइम पे 9 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट रहता है. 9 + 1 - 1. तो अगर आप 9 महीने तक काम करते हैं और आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है, तो 9 लाख रुपए सालाना आपकी जो इनकम होगी, वो आप कभी भी ये नहीं सोचिएगा कि आपकी सैलरी 1 लाख रुपया है. नहीं, अगर आप एनुअल काउंट करेंगे तो वो 1 लाख रुपया नहीं होगा, वो फिर कम हो जाएगा, है ना. तो आप 9 महीने जो कमाए उसको आप उड़ाएंगे नहीं, उसको आप सेव करेंगे, है ना. उसको आप वैसे खर्च नहीं करेंगे, आपको उसको सेव करना होगा. अल्टीमेटली ये जो जॉब है बहुत रिस्की है, चाहे डेक के लिए हो चाहे इंजन के लिए हो, बहुत रिस्की है. तो ऐसा है कि जान के भी रिस्क होता है. जैसे अगर इंजन की बात की जाए तो हम लोग कहीं वाल्व्स में काम करते हैं या बॉयलर्स में काम करते हैं. तो मैंने कई लोगों को देखा है जिनकी उंगलियां चली गई, जिनके हाथ चले गए, जिनका चेहरा जल गया, है ना. इंजन पे मैंने देखा है, मेरे दोस्तों के साथ हुआ है. डेक पे मैंने देखा है कि कोई ऊपर काम कर रहा है. यहाँ पे आपको ऊपर काम करना पड़ता है, किसी क्रेन के ऊपर हुआ या किसी हैच के ऊपर हुआ. अगर आप इन टर्म्स से अगर जानते होंगे इन टर्म्स को, तो आपको मालूम पड़ेगा कि कितना रिस्की है ये जॉब, है ना. उसके बाद आप अपना जो पैसा है उसको आप सेव करना पड़ेगा. फ्यूचर में बाई चांस कहीं कुछ हो गया, कहीं आपको दिक्कत हो गई, आपके पैर में दिक्कत हो गया, आपके हाथ में दिक्कत हो गया, कुछ इंजरी हो गई, तो आप ख़त्म हैं. तो आपको फिर उस हिसाब से रहना पड़ेगा कि आपने जो पैसे सेव किए थे उसके ऊपर आपको कुछ ना कुछ एक नया कुछ करना पड़ेगा शोर पे जाके. अच्छा, अगर मैं हायरार्की पे बात करता हूँ तो ऑब्वियसली अगर क्रू से अच्छी लाइफ ऑफिसर्स की होती है. तो ऑफिसर्स का क्या होता है कि
लाइफ तो सबकी वही है, ठीक है, किसी का थोड़ा अच्छा, किसी का थोड़ा खराब। अभी जैसे पैसों की अगर मैं बात करूं तो कैडेट स्टार्ट करते हैं $300 $400 से, है ना, उसके बाद वो कैप्टन तक जाते हैं। वो लोग सबकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होती है, पैसे कमाते हैं सब, ना, कुछ लोग ज़्यादा कमाते हैं, कुछ कम कमाते हैं। तो सैलरी पे भी मैंने वही बोला कि आप कभी पैसों के बारे में ये मत सोचना कि आप 1 लाख रुपया महीना कमाते हो या कुछ भी। तो क्रू के लिए तो फिर भी 9 मंथ्स का है, तो चलो 9 मंथ्स के 9 लाख, है ना, 9 मंथ्स के हो गए। अभी सेम जाता है अगर ऑफिसर हो तो ऑफिसर के लिए भी सेम जाता है। ऑफिसर को अगर 3 लाख रुपया 4 लाख रुपया मिलता है तो वो उनका कॉन्ट्रैक्ट भी आधा होता है, उनका 4 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उनको साल में इवेंचुअली 2 कॉन्ट्रैक्ट शायद करने पड़ते हैं। कोई कोई करता है, कोई कोई नहीं भी करता। इवेंचुअली बात वहीं आती है कि वो 4 महीना अगर 3 लाख रुपया करके कमाएंगे तो 12 लाख रुपया, तो वो उनका सालाना जो इनकम हुआ वो 1 लाख रुपया ही हुआ, है ना। तो घुमा फिरा के सब वहीं आते हैं। उसके ऊपर अगर आप किसी कोस्टल कंपनी में हो, इंडियन कंपनी में हो, तो आप पे टैक्स लगता है। तो वो टैक्स भी करीब इतना होता है कि आपके हाथ से उस सैलरी में से हर साल अगर आपका मतलब सैलरी के हिसाब से आपको अगर टैक्स का बार्स पता होगा कि कितने अमाउंट तक कितना टैक्स कटता है, उस पे आएगा। तो किसी की अगर सैलरी 3 लाख है तो उस पर आप समझ लीजिए, किसी की अगर सैलरी मेरी 1 लाख है तो उस पर समझ लीजिए, अगर किसी की सैलरी 40,000 है, इंडियन कंपनीज की बात करो तो उसकी टैक्स वैसी कटेगी। अच्छा, और जो एनआरआई वेसल्स होते हैं, मतलब एनआरआई जो आपके टाइम होता है जो फॉरेन गोइंग शिप्स पे होता है, उसमें क्या होता है कि उसमें आपका टैक्स नहीं लगता, तभी नहीं लगता, कंडीशन है कि आपने एनआरआई पीरियड कंप्लीट किया है 365 दिन वाला, जो मार्च टू अप्रैल वाला कंडीशन होता है, उसमें आपका 180 डेज कवर होना चाहिए। अच्छा, दूसरा डिसएडवांटेज जो मैं बात करूँगा वो आपकी हुई हर इंसान का हॉबीज़ होता है। किसी को गार्डनिंग अच्छा लगता है, या किसी को टेक्नोलॉजीज़ का हॉबी होता है, किसी को जैसे मुझको फिश कीपिंग का हॉबी है। अभी आप उस हॉबी को लेके कभी साथ में नहीं चल सकते, आप उस हॉबी को पैरेलल रख के कभी नहीं लाइफ में आगे बढ़ सकते। आप इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे कुछ दिनों में या कुछ महीनों में आप उस हॉबी को लेट गो कर दोगे। आपके लाइफ की जो हर एक इंसान के अंदर जो एक हॉबी होता है, क्रिएटिविटी होता है, वो चला जाता है। तीसरा, उससे भी बड़ा, कुछ लोगों का शौक होता है, बड़ा शौक, जैसे किसी को अच्छी कार्स, महंगे बाइक्स, BMW बोलिए, फरारी बोलिए, तो उनका क्या है कि भाई एक बात बता, अगर तूने 8 महीने 9 महीने तुझको जहाज पे रहना है तो बोल BMW लेकर क्या करेगा तू? तेरी BMW 8 महीने 9 महीने घर पे पड़ी रहेगी, तू 4 महीने या 3 महीने तो घर पे रहेगा, तभी तू चला पाएगा। भाई इससे अच्छा अगर तू लैंड पे जॉब करता, एट अ सर्टेन टाइम तू BMW अफोर्ड कर सकता और पूरे साल उसको चला के ऑफिस जा सकता था, है ना। अच्छा, चौथा पॉइंट, एक मेजर पॉइंट है रेस्ट, जो सबसे बड़ा मेजर पॉइंट है। मर्चेंट नेवी में क्या होता है कि जो रेस्ट पीरियड है वो बहुत कम होता है। ऐसे भी दिन देखे हैं मैंने जिसमें आपको तुरंत इन मैटर ऑफ मोमेंट्स, इन मैटर ऑफ 5 मिनट्स आपको रेडी होके ऑन द स्पॉट पहुंच जाना है। कहीं आग लग गया, कहीं लीकेज हो गया, कहीं पाइप फट गया, है ना कुछ होता है जिसमें आपको तुरंत रिएक्ट करना पड़ता है। आप तुरंत नींद से उठ के, ऐसा नहीं कि आप आंख धो रहे हो, मुंह धो रहे हो और फिर आप पहुंच रहे हो 10 मिनट बाद, भाई क्या हुआ, नहीं। आप वहां पे 20 लोग हो तो 20 लोगों में से हर 20 की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं अपनी जिंदगी के साथ साथ दूसरों की जिंदगी का भी रिस्पॉन्सिबल हूँ, है ना। तो ऐसा बात भी है ना। आपका रेस्ट बहुत कम होता है, नॉर्मल ड्यूटी आवर्स में भी आपका रेस्ट बहुत कम होता है। आपको जो शिप पे क्या होता है, काफ़ी लोग ऐसा नहीं बोलते, बहुत आपने यूट्यूब पे वीडियोस देखे होंगे जिसमें बोलते हैं कि ऐसे है वैसे है, मर्चेंट नेवी इतना अच्छा है उतना अच्छा। भाई मेरे को एक बात बताओ, चलो ये बात में लास्ट में बात करेंगे इसका, रेस्ट का अगर बात करें
तो सारे दिन का ड्यूटी आप करते हो, सुबह 7 बजे से लेके शाम के 5-6 बजे तक। कहीं कहीं चेंज भी होता है टाइम, जैसे वो डिपेंड करता है कि जैसे अगर जहाज़ यूएई में हुआ, दुबई में हुआ, फुजायरा में हुआ, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई होते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे टाइमिंग को बदल दिया जाता है, क्योंकि दोपहर और दिन के टाइम पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो उस हिसाब से वहाँ पे टाइम को बदल दिया जाता है। वहाँ पे काम शुरू होता है 4 बजे शाम से लेके रात के 10-11 बजे तक आपको लाइट जला के काम करना पड़ रहा है ना। ठीक है, रेस्ट तो बहुत कम है, रेस्ट बिल्कुल नहीं है। और काम से अगर आप आए थक के, तो आपको बीच में अगर आपका वहाँ पे शिफ्ट चलते हैं 6 on 6 ऑफ, 4 on 8 ऑफ, तो अगर मैं 6 on 6 ऑफ की बात करूँ, 6 घंटे आपको ड्यूटी पे जाना है, 6 घंटे आपको ड्यूटी पे ही रहना है। मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट मिनट टू द लास्ट मिनट आपको पूरे 6 घंटे आपको काम पे बिताने होते हैं। 6 घंटे के बाद आप हाथ मुंह धोए, खाना खाए, रेस्ट पे आए। रेस्ट आपको 4 घंटे 5 घंटे की मिलेगी, क्योंकि आप उठोगे भी आधे घंटे पहले ड्यूटी पे एक्टिव जाने के लिए, है ना। तो 6 आवर्स वाले शिफ्ट में ऐसा होता है। उसके बाद अगर 4 on 8 ऑफ वाला शिफ्ट है, अगर आपका 4 घंटे का ड्यूटी रहा, 8 घंटा आपको रेस्ट मिला, तो थोड़ा रिलीफ मिलता है। उसमें भी आपको मैक्सिमम 6 घंटे का ही नींद मिलेगा। 6 घंटे से ज़्यादा आप नहीं सो पाओगे, क्योंकि आप हर इंसान क्रिएटिव भी होता है। कुछ लोगों से बात करना है, भाई यहाँ पे जहाज़ पे 20 लोग ही हैं। अब आप सारा दिन तो अकेला नहीं बैठे रहोगे, आपके भी वहाँ पे कलीग्स होंगे जिनसे आप बात करोगे, घुलोगे मिलोगे, क्योंकि आप भी लो फील कर रहे होगे एट द एंड ऑफ द डे। आप किसी के रूम में जाओगे, किसी से बात करोगे, किसी के साथ कोई मूवी देखोगे, तो आपके वो 6 घंटे भी निकल जाएंगे। तो जैसा अगर लैंड पे मैं कोई जॉब करता, तो मैं 8 घंटे वहाँ 10 घंटे भी काम करता, तो रात को 10 बजे घर पे आके सुबह 8 बजे तक मुझको रेस्ट मिलता, है ना। तो 10 घंटे का मुझे रेस्ट भी मिलता, मैं आराम से सोता, अपने फैमिली के साथ अपने 10 हॉबीज़ को भी देखता, अपनी जो गाड़ी होती मैं खरीदा होता उस गाड़ी को भी चलाता, टीवी भी देखता, सब कुछ करता। उसके बाद चौथे पॉइंट पे अगर मैं आऊँगा, 5वें पॉइंट पे मैं आऊँगा, विजिटिंग। जो लोग यूट्यूब पे आपने बहुत वीडियोस देखे होंगे कि मैं यहाँ गया, मैं वहाँ गया, तो मैं आपको बता दूं कि जो विजिटिंग है ये बहुत कम होता है। आप अगर लकी हो तभी आपको जाने को मिलता है। मैं भी काफ़ी बार लकी हुआ हूँ, काफ़ी बार अनलकी भी हुआ हूँ, काफ़ी बार मैंने अपने डिसीजंस भी लिए हैं। तो अगर आपने 6 on 6 ऑफ वाले शिफ्ट पे हो, मोस्टली 6 on 6 ऑफ ही रहता है भाई, चाहे आप क्रू हो चाहे आप ऑफिसर हो, आपका 6 on 6 ऑफ ही चलता है हर पोर्ट पे। बहुत कम देखा गया है जहाँ पे ऑफिसर्स आपको 4 घंटे 8 घंटे वाला पॉलिसी देते हैं, ऑप्शन देते हैं। वो भी आजकल तो क्रू कम हो गया है, तो 4 on 8 ऑफ बहुत इम्पॉसिबल होता है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो जो घूमने की जगह होती है, जहाँ पे आप मैं अगर एम्स्टर्डम गया हूँ, तो पोर्ट पे एम्स्टर्डम पे अगर लगा है किसी और की ड्यूटी आई है अभी, है ना, किसी और का शिफ्ट है, कोई और ड्यूटी कर रहा है। अब मैं अगर सोचूं कि मैं बाहर चला जाऊं, घूम के आ जाऊं उतने देर में, 6 घंटे में मैं घूम के आ जाऊं, तो मैं 5 घंटे में घूम के आऊँगा, है ना। उसके बाद सोचूंगा कि 1 घंटे मैं सो लेता हूं, ताकि बाकी जो 6 घंटे हैं उसमें मैं अच्छे से ड्यूटी कर सकूं। एंड ऑफ द डे क्या होगा कि आपने 6 घंटे आप वहाँ घूमे थे, 6 घंटे आप ड्यूटी करोगे, 12 घंटा, और 1 घंटा आप सोचे थे, ट्राई किए थे कि मैं सो लूँ ताकि मैं नेक्स्ट आवर्स में एक्टिव रह सकूँ। ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल में मेरे दोस्त। तो घूमना इज़ नॉट एन ऑप्शन अनटिल एंड अनलेस आपके पास 4 on 8 ऑफ वाला शिफ्ट हो, या फिर जो जगह आप घूमने जा रहे हो वो आपके पोर्ट से एकदम नज़दीक है। बहुत कम होता है ऐसा, रियलिटी बोल रहा हूँ। आफ्टर वॉचिंग मैनी वीडियोज़ ऑन यूट्यूब मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था कि नहीं, दिस इज़ काइंड ऑफ स्टीरियोटाइप, दिस इज़ नॉट द रियलिटी व्हाट पीपल आर स्पीकिंग। आपको सच्चे वीडियोस अगर देखने हैं तो आई कैन रिफर वन पर्सन हु इज कैप्टन सुनील, आई थिंक ही इज ऑन यूट्यूब। यू मे आई डोंट नो हिज चैनल्स नेम येट, आई डोंट रिमेंबर एक्चुअली। तो आप उनके चैनल्स आप देख सकते हो जो थोड़ा बहुत सच्चाई दिखाते हैं। तो उसके बाद है तो यही घूमने की अगर मैं बात करूं
तो घूमना इज़ ऑलमोस्ट बहुत कम। और अगर आप घूमे भी तो मेरे को एक बात बताओ कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया गए हो, ऑस्ट्रेलिया में किसी पोर्ट पे लगे हो, तो बस उसी एरिया को आप सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, कुछ घंटों के लिए आप उसी एरिया को घूम सकते हो। घूमना इन द सेंस हम क्या बोलते हैं, अगर मैं इंडिया घूमा हूँ तो इंडिया में मैं बहुत सारी जगह घूमा हूँ। अगर आप शिपिंग में आते हो तो शिपिंग में आप ये बोलोगे कि मैं ऑस्ट्रेलिया गया हूँ, तो ऑस्ट्रेलिया में आप कहाँ गए हो, तो बेलवे गए हो। तो वो पॉइंट, कुछ पॉइंट ऐसा, कुछ आइलैंड्स हैं, कुछ जगह हैं जहाँ पे आप गए हो, बस वही, उसको घूमना नहीं बोलते मेरे दोस्त। और कुछ घंटों के लिए उसको घूमना नहीं बोलते मेरे दोस्त। इससे अच्छा तुम लैंड पे काम करते, अच्छे से पैसे कमाते। अगर आपकी घूमने की शौक होती, आप कुछ कलेक्शन, कुछ अपने पैसे इकट्ठा करके अच्छे से ऑस्ट्रेलिया में 2 नाइट 4 डेज का अच्छे से पैकेज लेके घूम सकते थे। अच्छा, उसके बाद नेचर। लोग बोलते हैं कि मुझको नेचर बहुत पसंद है ना। तो कई वीडियोस में आपको सनराइज, सनसेट, है ना, समुंदर, ब्लू वाटर्स आपको दिखाया जाता है। मेरे दोस्त, वो 1 दिन के लिए अच्छा लगेगा, 2 दिन के लिए अच्छा लगेगा, 3 दिन के लिए अच्छा लगेगा। उससे ज़्यादा घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, ये हमेशा याद रखना। तो आप इतना ध्यान में रखना कि आप उधर जो जा रहे हो तो आप घर की मुर्गी बनने वाले हो, जहाँ आपको वो समुंदर, वो आकाश और वो परिंदे आपको दाल बराबर लगेंगे, है ना। कोई भी चीज़ हमेशा रोज़ रोज़ वो दाल बराबर होती है। अच्छा, उसके बाद एक और पॉइंट में हार्श रियलिटी है, ट्रुथ है कि आप मर्चेंट नेवी के काफ़ी वीडियोस देखते हो यूट्यूब पे। तो मुझको एक बात बताइए कि कोई क्यों उसका नेगेटिव के बारे में बात करेगा। जब किसी भी चीज़ से मुझको 1 रुपये का भी अगर फ़ायदा है तो मैं उसके बारे में कुछ बुराई क्यों करूँगा, है ना। तो अगर आप कोई भी वीडियोस देखोगे 10 मिनट वाले, है ना, तो उसमें आपको 7 मिनट के, अगर कोई प्रोज एंड कॉन्स वाले भी वीडियो आपने देखा तो उसमें भी 7 मिनट आपको प्रोज और 3 मिनट आपको कॉन्स बताया जाएगा। अरे भाई क्यों, 10 मिनट वाले में 5 मिनट प्रोज, 5 मिनट कॉन्स बताओ, है ना। नहीं बताते लोग। और एक सबसे लास्ट वाला पॉइंट, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, फैमिली। फैमिली का ऐसा है कि आपका जो सोशल लाइफ है, आपका जो घर का जो लाइफ है, तो आपके रिलेटिव्स, आपके पेरेंट्स, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, एट द एंड ऑफ द डे रिलेशंस बिगड़ते हैं, रिलेशंस टूटते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है जिनका डिवोर्स हुआ, या जिनके बच्चे उनके डैडीज़ के साथ अच्छे से वेल बिहेव नहीं करते, या फिर जिनके फैमिली मेम्बर्स वेल बिहेव नहीं करते। घर जाते हैं तो आपको बोला जाता है कि होटल में आए हो या अपने ससुराल आए हो, एज अ गेस्ट आए हो, तो गेस्ट का टाइम निकालो, चले जाओ, है ना। काफ़ी टाइम ऐसा होता है। ये हार्श रियलिटी है। अगर आप इसको कुछ गलत तरीके से सोचो तो आप सोच सकते हो, लेकिन ये रियलिटी है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, बहुत लोगों को, आई कांट काउंट देम। बहुत दोस्तों को देखा है, डिवोर्स भी हुआ है। मेरी खुद बहुत सारे दोस्तों ने, फ्रेंड्स ने, गर्लफ्रेंड्स ने मुंह पे बोला है कि आई हेट योर जॉब, आई हेट दैट लाइफ। उसके बाद तो बहुत लोगों को नहीं पसंद है। तो ये रियलिटी है, बहुत लोगों को नहीं पसंद है। कल को अननेचुरल इवेंट्स हो जाएं आपके घर पे, आपने किसी लव्ड वंस को खो दिया, या चलिए खोने की बात अलग, खो दिया तो फिर आपको पता भी कि शायद 4 दिन 5 दिन बाद चले या 1 महीने बाद चले। आजकल तो वाईफाई और इंटरनेट कनेक्टिविटी आ गई है, तो आपको शायद इंस्टेंट पता भी चल जाए, पर क्या, कोई फ़ायदा नहीं। आप उनको मिलने भी नहीं जा सकते उस वक्त। कोई इमरजेंसी आ गई, कोई बुखार हो गया, किसी को तबीयत ख़राब हो गया, किसी को एक्सीडेंट हो गया, आप उस टाइम पे नहीं पहुंच सकोगे उस वक्त, है ना। आपके गिरेबान में नहीं है वो, आपके हाथ में नहीं है वो, आप नहीं पहुंच सकते वहाँ तक। उसके बाद है कि उसके बाद और भी कई पॉइंट्स हैं। तो
आपका लाइफ बहुत हेल हो जाता है। आजकल तो मैंने देखा है कि जो जितने भी मरीनर्स हैं लोग, कई जगह पे उनको शादी के लिए लड़कियां नहीं मिलती, उनको 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 शादी के लिए प्रपोजल्स नहीं आते, क्योंकि एंड ऑफ द डे कोई भी नहीं चाहेगा कि कोई भी बाप नहीं चाहेगा कि मेरी बेटी घर में अकेली रहे या विदाउट अ हस्बैंड रहे, कैसे सरवाइव करेगी एंड ऑल। काफ़ी चीज़ें हैं। तो ये चीज़, ये हर एक पॉइंट, जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए, ये सब के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप ये सब कुछ जानने के बाद भी खुद को सोचते हो कि आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हो, आप ये हर चीज़ पार कर सकते हो सिर्फ पैसे के लिए या 2-3 बार कहीं घूमने के लिए, तो शायद आप अच्छे डिसीजन ले रहे हो। मुझको नहीं लगता ये हार्श रियलिटी, ये ट्रुथ सुनने के बाद कोई भी डेयर करेगा। चाहे आप क्रू हो, चाहे आप ऑफिसर हो, सबकी लाइफ में ये चीज़ तो है, ये चीज़ तो कॉमन है। हाँ, अनकॉमन कौन सी रहेगी अगर क्रू और ऑफिसर्स में देखी जाए तो रेस्ट टाइम उनको ज़्यादा मिलता है। अगर आप टॉप 4 वाले ऑफिसर्स बन जाते हो, जिसमें कैप्टन या चीफ ऑफिसर, चीफ इंजीनियर, उनको 4 महीने का सर्विंग पीरियड होता है और उसके बाद 8 महीने का रेस्ट पीरियड, जो घर पे चले जाते हैं वो लोग। भाई एक बात बताओ कि अगर तुम लैंड पे उतने ही साल जितने साल उस कैप्टन ने या उस चीफ इंजीनियर ने दिए हैं, उतने ही साल अगर आप लैंड पे कहीं ऑक्यूपेशन कर लेते, कोई जॉब कर लेते, तो आप उसी एरिया में होते, कहीं टॉप मैनेजर्स में या रिक्रूटर्स में होते, तो आपको लाइफ वही मिलती। आप घर पे बहुत अच्छे से रह सकते थे, आपकी पेमेंट अच्छी हो जाती, आप आराम से सब कुछ कर सकते थे। तो वाई जॉइन मर्चेंट नेवी? मैं खुद भी ज्वाइन कर रखा है, मैं खुद भी कर रखा हूँ, 6-7 साल से मैं काम कर रहा हूँ। मुझको इतने सारे कॉन्स मुझको आज तक समझ आए। अब मैं तो इससे नहीं हट सकता क्योंकि ऑलरेडी मैं घुस चुका हूँ, मेरे पास और कोई ऑप्शंस नहीं है। न्यू कमर्स के लिए मैं इतने सारे अच्छा, एक और चीज़, मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। अगर आपका एम इन लाइफ है कि मुझको बहुत पैसे कमाने हैं, अब मुझको बहुत जगह घूमना है, तो आप आ जाइए, रियलिटी देख लीजिए बाय योरसेल्फ। तो मेरा मेन मोटिव यही था इस वीडियो के द्वारा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर किया जाए। आप जो यूट्यूब पे देख के उसमें बहक जा रहे हैं, आप गलती कर दे रहे हैं, वो गलती आप ना करें। तो इसलिए मैंने ये आधे घंटे का एक पूरा वीडियो बनाया, हर चीज़ डिटेल्स में बात करते हुए। आप इस वीडियो को दोबारा देखें, दोबारा आप सब कुछ सुने, तब आपको दोबारा सुनने से आपके दिमाग में सब कुछ बैठ जाएगा अच्छी तरीके से। तो फैमिली इज़ वन बिग पॉइंट। उसके बाद में विजिटिंग प्लेसेस, दैट इज़ वन बिग पॉइंट। रेस्ट इज़ द बिगेस्ट पॉइंट, क्योंकि आप जहाज़ पे रह रहे हो तो आप अकेले तो नहीं बिताओगे टाइम, आप लोगों से इंटरेक्ट करोगे। जहाज़ पे क्या होता है कि आप लोगों से बस काम की बात में इंटरेक्ट कर सकते हो या किसी जोक्स के बात में इंटरेक्ट कर सकते हो। आप अपने घर की बात नहीं बता सकते, या आप किसी पॉइंट, किसी तरह से आप इमोशनल हो कोई टॉपिक लेकर, उसको आप शेयर नहीं कर सकते। वो देखोगे ओवरनाइट वो किसी और के पास पहुंच चुका होगा, पूरे जहाज आपके मजाक बना रही होगी, आप और भी ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाओगे। उसके बाद जो आपके शौक हैं वो एक बिग पॉइंट है। जो आप पैसे की सोचते हो, पैसा बहुत बड़ा चीज़ है, पैसा एक बड़ा पॉइंट है। पैसा तो है, आई वोंट डिनाई दैट, लेकिन एंड ऑफ द डे आप जब अपने जॉब से आते हो घर, तो आपको 10 ऐसे कोर्सेज करने पड़ते हैं, रिन्यूअल करना पड़ता है, पढ़ाई तो पूरी ज़िंदगी करनी पड़ती है। हर एक प्रमोशन में आपको पढ़ना ही पड़ेगा, एग्ज़ाम्स देना ही पड़ेगा, और वो सब कुछ नहीं, जितने आपके कोर्सेज